नीतीश, पहले तो आप ये दिखाएं कि ये जो बंद का कॉल दिया गया है कितना बड़ा है और इसका असर कितना दिखाई दे रहा है। कितनी भीड़ इस वक्त सड़क पर जुटी है? जी हाँ, देखिए पटना के डाक बंगला चौराहे पर हम मौजूद हैं। सबसे बड़ा चौराहा, सबसे व्यस्त चौराहा, और यहाँ की आप तस्वीर देखिए, पूरा चौराहा जो है बीजेपी के कार्यकर्ताओं से भरा हुआ। और चूंकि महिला मोर्चा ने बंद का आह्वान किया है, कमान जो है वो महिला मोर्चा के पास है, और इसलिए यहाँ पर महिलाएं जो है आपको काफी ज्यादा नजर आ रही हैं। हर तरफ आप देखें, जेडीयू हो, बीजेपी हो, दूसरे घटक दल हो, सबकी जो महिला मोर्चा है वो यहाँ पर मौजूद है। ये बताइए कि कितना ये बड़ा आप लोगों ने जो प्रदर्शन किया है, लेकिन दूसरी तरफ से माफी की मांग आ नहीं रही। आप लोग लगातार करिए माफी मांगे तेजस्वी यादव। ये माफी की मांग इसलिए भी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन उनके ये जो संस्कार है ये परिलक्षित हो रहे हैं। उनकी परवरिश और उनका संस्कार साफ साफ दिख रहा है। सबसे बड़ी बात जो आज परिस्थितियां आई हैं, 6 दिनों से हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि उन लोगों ने भी कहा, आप इतिहास उठा करके देखिए, इतनी अभद्र और इतनी नीचता वाली बात किसने किसको कही, आज तक नहीं कही। और सबसे बड़ी बात, ये मौन स्वीकृति जो है ना, ये मौन स्वीकृति के कारण ही इन लोगों ने ये सारी चीजें की है, ताकि कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा रहे और कार्यकर्ताओं को ये मैसेज दिया जा सके कि आपने जो किया है हम लोग उसके पक्षधर हैं, और भविष्य में इससे भी ज्यादा अगर आप गिर सकते हैं तो जरूर गिरिएगा। क्योंकि अगर एक बच्चा अगर गलती करता है और माँ उसे पहली बार में रोक देती है तो बच्चे को लगता है कि हम ये गलत कर रहे हैं। तो काफी नाराजगी है, वो साफ तौर पर नजर आती है, गुस्सा है, लगातार माफी मांगने की बात कही जा रही है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया इस तरह की नहीं आई है विपक्ष की तरफ से। बजाबता उल्टे जो विपक्ष है उसके नेता ये कह रहे हैं कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल आपने भी किया है, हम इस पर माफी क्यों मांगे। तो इस तरह के जो बातें हैं विपक्ष की ओर से आ रही हैं। और दूसरी तरफ ये प्रदर्शन जारी है, डाक बंगला चौराहा पूरी तरह से ठप है। और इससे पहले इनकम टैक्स चौराहा पर जब हम वहाँ मौजूद थे तो वहाँ की तस्वीर भी जो है वो हर तरफ वहाँ पर ट्रैफिक जैम था। और यहाँ देखिए बीजेपी के जो विधायक हैं, ये तमाम एमएलसी हैं, वो भी यहाँ नजर आ रहे हैं। रविशंकर प्रसाद, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, तमाम नेता आज सड़कों पर थे। तो पटना की सड़कों पर बंद का असर दिखाई दे रहा है। हालांकि 12 बजे तक का ही बंद है, तो ऐसी स्थिति में थोड़ी देर में ही जो है सड़कों से कार्यकर्ता हट जाएंगे। लेकिन इस बंद के जरिए एक संदेश देने की कोशिश है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री की मां का अपमान किया गया, ये एक महिला का अपमान है। जाहिर है चुनाव करीब है, तो इसके जरिए चुनाव में भी इन बातों को रखा जाएगा। बिल्कुल, तस्वीरें भी देखकर समझ में आ रहा है कि इसे बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने, पूरे एनडीए ने बना लिया है और इसको लेकर सड़कों पर उतरा जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है। ये जो बंद का आह्वान आज किया गया, नीतीश, इसका कितना असर आज पटना में देखने को मिल रहा है, या बिहार के अलग अलग जगहों से क्या रिपोर्ट आपके पास आ रही है? देखिए हर जिले से ऐसी ही तस्वीर आ रही है, सड़कों पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं वो टायर भी कई जगह जलाया उन लोगों ने। हाँ, लेकिन एक बात यह है कि पटना में सड़कों पर जो एक आमतौर पर बंद में जो एक हिंसा नजर आती है, वैसा कुछ नहीं है। हाथ जोड़कर मैंने देखा कई जगह महिलाएं जो है लोगों से आग्रह कर रही हैं। ट्रैफिक जाम कई जगह स्थिति बनी, लोगों को परेशानी भी हुई, लेकिन महिलाएं हाथ जोड़कर कह रही थी कि इस मसले पर आप हमें थोड़ा साथ दें। तो एक तरह से माहौल शांतिपूर्ण है, लेकिन अलग अलग जगहों पर, अलग अलग चौराहों पर इस तरह की तस्वीर नजर आ रही है, जिसमें बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, खासतौर से जो महिला कार्यकर्ता हैं, वो सड़कों पर हैं। और जाहिर है 12 बजे तक का समय ही रखा गया है, और ये कहा भी गया था कि चूंकि आम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो, इसके मद्देनजर 7 बजे से 12 बजे तक के लिए ये बंद रखा गया है। तो बंद के जरिए कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि जिस तरह से आरजेडी और कांग्रेस के मंच से, महागठबंधन के मंच से ये सब कुछ हुआ, तो ऐसी स्थिति में इस मामले में माफ़ी मांगनी होगी। और यही माफ़ी वाली जो लाइन है लगातार बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से कही जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि जब तक माफ़ी नहीं मांगी जाएगी तब तक उनका ये प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा।